हेलो एवरीवन। और अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। तो जो फ्यूज़ होता है आपको पता सर्किट्स में है ना, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है। करंट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर चले जाए तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और सर्किट जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारा अप्लायंस जो है वो बच जाता है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। आजकल तो फ्यूज़ कम यूज़ करते हैं, एमसीबी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ पे ये क्वेश्चन है कि एक फ्यूज़ वायर है जिसकी करंट रेटिंग है 1.0 एम्पियर, मतलब ये सेफ करंट है, इससे ऊपर करेंगे तो ठीक है फ्यूज की वायर मेल्ट करेगी। और वो कह रहा है कि उसका रेडियस है 0.2 mm। अगर एक फ्यूज वायर की रेटिंग 1.0 एम्पियर है और उसका रेडियस 0.2 mm रखा है हमने, ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर मेरे को ऐसा फ्यूज बनाना है सेम उसी मटेरियल की वायर से जिसकी जो करंट रेटिंग 8.0 एम्पियर हो, तो कितना उसका मेरे को रेडियस रखना पड़ेगा, ठीक है। समझिए जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए एक फ्यूज वायर है ये, ठीक है। इस फ्यूज वायर का जो करंट रेटिंग है, इसको मैं I1 लिखता हूं, वो है 1.0 एम्पियर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस, इतना सा रेडियस जो इसका होता है, वो रेडियस है 0.2 mm इसका रेडियस है, ठीक है। ठीक है, कोई मटेरियल है, कोई सो कॉल्ड मटेरियल। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा फ्यूज वायर बने, फ्यूज वायर है, एक ऐसा फ्यूज बने जिसकी करंट रेटिंग कितनी हो, 8.0 एम्पियर, 8.0 एम्पियर हो। तो उसका मैं कितना रेडियस रखूं ताकि इसी मटेरियल की एक नई वायर बनाऊं थोड़ी थिक, तो क्या उसका रेडियस होगा, ताकि ये हमें निकालना, ताकि करंट रेटिंग 8.0। तो मान लीजिए कि जो बड़ी वायर है, एक इसी से मैंने एक बड़ी वायर बनाई, फ्यूज वायर, लेंथ मान लीजिए सेम ही रखी, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ना, इसके रेडियस को मैंने R2 बोल दिया, लेंथ सेम, ठीक है। तो ये कैसे होगा क्वेश्चन? तो बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन तो रेजिस्टिविटी वाला है ना, कि रेजिस्टिविटी क्या ना बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से के होता है, तो वहां से हम निकाल लेंगे। नहीं नहीं, ये ना वहां से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा अब देखिए। जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना फ्यूज का, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है, वो चेंज इन टेम्परेचर, देखिए मेल्टिंग होगी तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या, मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो 170 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर हो गया, है ना। वो तो इस ये वायर भी उसी समय मेल्ट करेगी, ये भी उसी, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। तो हम जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। देखिए वो दो चीजों में डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले करंट का स्क्वायर, जो वायर में करंट बह रही है उसका स्क्वायर, फ्यूज वायर के लिए कह रहा हूं मैं, और डिवाइड बाय उसके रेडियस का क्यूब। क्या लिखा है? जो चेंज इन टेम्परेचर फ्यूज वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके रेडियस के क्यूब के होती है। यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है चेंज इन टेम्परेचर तो दोनों में सेम ही होना चाहिए। तो मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू के टाइम्स आई का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। और डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो इसका मतलब डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2। पुट करो वैल्यू, तो क्या आएगा, के I1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब इज इक्वल टू के I2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। के से के कैंसिल हो जाएगा, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। तो यहां पे I1 R1 I2 की इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से पहले R2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, R2 का क्यूब, I1 को नीचे ले जाएंगे बन जाएगा I2 बाय I2 का स्क्वायर, और I1 नीचे आएगा I1 का स्क्वायर, और R1 इधर चला गया R1 का क्यूब। तो वैल्यू हमारे को मिल गई है, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो I2 कितना है, I2 है 8 एम्पियर इसका स्क्वायर, और नीचे I1 क्या है 1 का स्क्वायर, और R1 क्या है, R1 है 0.2 mm का क्यूब, ठीक है भाई साहब। इसको खोल लेते हैं, तो R2 का क्यूब तो बन जाएगा R2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 8 64, ठीक है। और ये कितना आ गया 0.2 mm का क्यूब। अब ये क्यूब है तो यहां पे क्यूब रूट बन जाएगा, तो क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, R2 क्या आएगा 64 का क्यूब रूट
और 0.2 mm का क्यूब रूट है ना, इसका भी क्यूब रूट लिया, इसका भी क्यूब रूट, तो R2 कितना आ गया हम आपके पास, R2 आ गया 64 का क्यूब कितना होता है 4 होता ना, 4 4 जा 16 4 जा 64 और 0.2 है, ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.2 mm। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब जो R2 है वो कितना आ गया आपके पास 4 2 जा 8 यानी कि 0.8 mm। ठीक है जी, 0.8 mm। यही प्रॉब्लम थी, यही हमने सॉल्व करनी थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1 एम्पियर करंट रेटिंग हो फ्यूज की और तो उसका रेडियस इतना रखना पड़ेगा, अगर 8.0 एम्पियर का होगा तो 0.8 mm उसका रेडियस होना चाहिए फ्यूज वायर का। ठीक है, आई गेस आपको समझ आया होगा। इसके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना सकते हो आप, कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो मान लीजिए कि अगर आपको I2 की जगह आपको 4 एम्पियर की रेटिंग का निकालना हो, तब आप बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखना। उसमें मैंने तो जानबूझ के ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पे यूज़ की जिसमें क्यूब रूट आसान से निकल रहा था, नहीं होगा तो आपको शायद कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 में मिलते हैं फिर। ओके बाय।